नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बीआरडी ज्ञान केंद्र। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बायोलॉजी के 30 यानी 30 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। और ये 30 क्वेश्चंस जो हैं, 30 क्वेश्चन हैं, वो सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और 12th के बच्चों को एग्ज़ाम हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए और जो छात्र नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये 30 सेलेक्टेड क्वेश्चंस हेल्पफुल हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो हमारी आज की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो इसका सही आंसर है जल से। जल यानी कि H2O। H2O में से जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है तो ऑक्सीजन गैस निकलती है, वो H2O में से निकलती है, यानी जल में से निकलती है। अगला है प्रकाश अभिक्रिया होती है, तो इसका सही आंसर है हरितलवक के ग्रहणाम होती है। जो प्रकाश ऑप्टिकल जो रिएक्शन है वो हरितलवक के ग्रहणाम होती है। इसका सही आंसर हरितलवक के ग्रहणाम है। नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट के ग्रहणाम में बनते हैं, यानी क्लोरोप्लास्ट के ग्रहणाम में क्या बनते हैं। तो उसके ऑप्शन देखें तो पहले ATP एंड NAD2H या फिर ATP एंड ग्लूकोज या इनके अलावा ATP एंड NADP2H या ऑल ऑफ दीज, ये सभी। तो इसका सही आंसर है ATP एंड NADP.2H। ये बनते हैं क्लोरोप्लास्ट के ग्रहणाम में। तो क्लोरोप्लास्ट के ग्रहणाम में क्या बनते हैं, तो उसका सही आंसर है क्लोरोप्लास्ट के ग्रहणाम में ATP और NADP.2H ये बनते हैं। आगे है हरितलवक के स्ट्रोमा में कौन सी क्रिया होती है। ऑप्शन है प्रकाशीय अभिक्रिया, दूसरा है अप्रकाशीय अभिक्रिया, तीसरा है ये दोनों अभिक्रियाएं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी, अप्रकाशीय अभिक्रिया। तो हरितलवक के स्ट्रोमा में अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है और हरितलवक के ग्रहणाम में प्रकाशिक अभिक्रिया होती है। क्लियर। तो इसका सही आंसर होगा बी, अप्रकाशीय अभिक्रिया। अगला है अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन करता है, यानी कि अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन कौन सा अंग करता है। ऑप्शन है अग्नाशय करता है, दूसरा ऑप्शन है यकृत करता है लिवर, तीसरा है आमाशय करता है, या फिर चौथा है वृक्क यानी किडनी करता है। तो इसका सही आंसर है आपका यकृत यानी कि लिवर। आगे देखते हैं मनुष्य में ग्रास नली की लंबाई कितनी है। 5.8 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर या 8.5 सेंटीमीटर या फिर 25 से 30 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर है डी, 25 से 30 सेंटीमीटर होती है मनुष्य में ग्रास नली की लंबाई। नेक्स्ट है मनुष्यों में लार ग्रंथियों संख्या है। तो इसका सही आंसर है 3 जोड़ी। मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, सलाइवा ग्लैंड्स। सलाइवा ग्लैंड्स की जो संख्या है मनुष्य में वो 3 जोड़ी यानी 3 पेयर्स होते हैं। मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या होती है। तो इसका सही आंसर है 20। मनुष्य में दूध के दांत जो होते हैं उनकी संख्या 20 होती है। और यदि किसी वयस्क व्यक्ति या वयस्क मनुष्य की बात करें तो एक वयस्क मनुष्य के जो दांत होते हैं वो टोटल संख्या होती है 32। एक वयस्क व्यक्ति में दांतों की संख्या 32 होती है और एक मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या 20 होती है। मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में चौड़ा दांतों की संख्या है। तो इसका सही आंसर है 6। मनुष्य की प्रत्येक जबड़े में चौड़ा यानी चबाने वाले दांत जो होते हैं, चबाने वाले दांत, वो 6 होते हैं। मानव हृदय में कक्षों की संख्या होती है, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि मानव हृदय में कितने कक्ष या फिर कितने वेश में होते हैं। तो इसकी आंसर इसका सही है 4। 2 अलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं। तो मानव हृदय में 4 वेश यानी 4 कक्ष होते हैं, 2 अलिंद और 2 निलय। यकृत स्रावित करता है यानी लिवर, इनमें से क्या सेक्रेट करता है। जठररस, लार या पित्तरस या ये सभी। तो इसका सही आंसर है पित्तरस। इस इंग्लिश में बोलते हैं बिल जूस, लार को बोलते हैं सलाइवा और इसे जठरस को बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। तो यकृत जो सेक्रेट करता है यानी लिवर सेक्रेट करता है वो करता है आपका पित्तरस, यानी इसका आंसर है सी सही है। जठररस स्रावित होता है, तो जठररस स्रावित होता है आपका पेट यानी कि आमाशय, आमाशय स्रावित होता है। तो इसका आंसर ए सही है।
ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया में बनता है, तो ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया बनता है आपका ग्लूकोज। ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड है जिसका सूत्र होता है C6H12O6। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है, तो ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रोसेस है वो संपन्न होती है आपकी कोशिका द्रव्य में। आगे ऊर्जा की मुद्रा है, ऑप्शन है ATP, दूसरा ADP, तीसरा DNA और फोर्थ है RNA। तो इसका सही आंसर है आपका ATP। फुल फॉर्म की बात करें तो ATP फुल फॉर्म होती है एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ADP की फुल फॉर्म होती है एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, DNA फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और RNA की होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड। रुधिर के कितने समूह होते हैं, यानी कि कितने ब्लड ग्रुप्स होते हैं, तो इसका सही आंसर है 4। 4 ब्लड ग्रुप होते हैं। ब्लड ग्रुप A होता है, एक B होता है, एक AB होता है और एक O होता है। जो O ब्लड ग्रुप होता है वो सर्वदाता होता है, यानी यूनिवर्सल डोनर, और AB जो ब्लड ग्रुप होता है वो सर्वग्राही होता है। यदि बात करें हम रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोजकर्ता की, तो रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज की थी विलियम हार्वे ने। रक्त का लाल रंग किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है, तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है हीम, न्यूक्लिक अम्ल, विटामिन C, पोटेशियम। तो इसका सही आंसर है हीम। हीम की उपस्थिति के कारण ही रक्त का लाल रंग होता है। नेक्स्ट है केवल न्यूक्लिक अम्ल व प्रोटीन के बने होते हैं, तो इसका सही आंसर है विषाणु। विषाणु न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन के बने होते हैं। इंग्लिश में विषाणु को बोलते हैं वायरस। यदि प्रेजेंट टाइम की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में कोरोना नामक वायरस ने पूरी दुनिया में हाहाकार मचा रखा है। सामान्य मनुष्य में मस्तिष्क का भार होता है, तो इसका सही आंसर है C, 1300 से 1400 ग्राम, यानी लगभग 1.5 किलो की समथिंग। हार्मोन क्या है, तो हार्मोन होते हैं प्रोटीन, तो इसका सही आंसर होगा प्रोटीन। हार्मोन क्या है, प्रोटीन होते हैं, यानी प्रोटीन है हार्मोन। कौन सा पादप हार्मोन कोश का विभाजन में सहायक है, तो इसका सही आंसर है C, साइटोकाइनिन। अगर बात करें ऑक्सीजन, एथिलीन और जिबरेलिन की, तो ये भी प्लांट हार्मोन्स होते हैं, लेकिन कोश के विभाजन को में सहायक जो है हार्मोन उसका नाम है साइटोकाइनिन। मादा लिंग हार्मोन है, तो इसका आंसर सही है एस्ट्रोजन। मादा लिंग हार्मोन एस्ट्रोजन होता है। किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है, मधुमेह रोग मतलब डायबिटीज़, तो डायबिटीज़ किस हार्मोन की कमी से होती है, तो इसका सही आंसर है इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन की कमी से ही शरीर में डायबिटीज़ होती है। मास्टर ग्रंथि है, तो इसका सही आंसर है पीयूष। पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहते हैं। मास्टर ग्रंथि को इंग्लिश में बोलते हैं मास्टर ग्लैंड और पीयूष ग्रंथि को बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। परागकोश में होते हैं, परागकोश इसे इंग्लिश में बोलते हैं एंथर, तो एंथर में क्या प्रेजेंट होते हैं, तो इसका सही आंसर है परागकण, यानी पोलन ग्रैंड्स प्रेजेंट होते हैं एंथर में। पुष्प में कितने भाग होते हैं, तो इसका सही आंसर है 4। पुष्प में 4 भाग होते हैं। अगला है गुणसूत्र किस पदार्थ के बने होते हैं, RNA के, DNA के या फिर प्रोटीन के या फिर DNA और प्रोटीन के, तो इसका सही आंसर है DNA और प्रोटीन के बने होते हैं गुणसूत्र, यानी क्रोमोसोम्स। मनुष्य के शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या होती है, तो इसका सही आंसर 44 होती है। बात करें गुणसूत्रों की, तो मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं, यानी कि 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है, तो इसका सही आंसर है XY। पुरुष में XY और मादा में XX लिंग गुणसूत्र होता है। लास्ट और 30वां क्वेश्चन है पृथक्करण का नियम किसने दिया, डार्विन ने, लैमार्क ने, रॉबर्ट हुक ने या मेंडल ने, तो इसका सही आंसर है मेंडल ने, यानी मेंडल ने ही पृथक्करण का नियम दिया था। नोट में एक क्वेश्चन और ये
कि इंसुलिन हार्मोन किस में से स्रावित होता है, तो इसका सही आंसर है अग्नाशय में से। तो अग्नाशय में से निकलता है आपका इंसुलिन हार्मोन, और इस इंसुलिन हार्मोन की कमी से ही मनुष्य में डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह रोग हो जाता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और सीखने के लिए कई क्वेश्चंस मिले होंगे बायोलॉजी के। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।